Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss formal charge versus oxidation state. What is formal charge? Formal charge is the charge assigned to an atom in a molecule, assuming that electrons in all chemical bonds are equally shared between atoms, regardless of relative electronegativity. What is formula of finding formal charge? Formal charge of atom is equal to number of valence electron, यानी जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें जो कि अनबाउंडेड भी कहलाते हैं, उसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस कर देंगे उससे हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जिसे बी से शो किया गया है। ये जो है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे अगर हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं एफ सी इज़ इक्वल टू वी माइनस एन प्लस हाफ बी। बी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ सी इज़ इक्वल टू वी माइनस एन माइनस बी अपॉन 2। अगर हम इसी वे में समझें तो कोई भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलके बनता है, तो फॉर्मल चार्ज जो होता है वो असाइन किया जाता है एटम्स को, और ये अस्यूम किया जाता है कि जितने केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उस एटम से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर्ड हैं बिटवीन तमाम बिटवीन ऑल एटम्स रिगार्डलेस ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम ये समझें कि फॉर्मल चार्ज को हम किस तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे O3 एक मॉलिक्यूल है, उसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। अब इन 3 ऑक्सीजन एटम्स जो कि इसमें मौजूद हैं, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? वो इस तरह से है कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और फिर ये ऑक्सीजन सेंटर वाला थर्ड ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब हो ये सकता है कि ये डबल बॉन्ड कभी इधर मौजूद हो तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाए और इधर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अगर ये स्ट्रक्चर 1 है तो इस स्ट्रक्चर को हम 2 कह सकते हैं। ये कैनोनिकल फॉर्म है, रेजोनेंस फॉर्म है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि अब हमें मालूम करना है कि ये ऑक्सीजन जो है उस पे फॉर्मल चार्ज क्या है, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या है और इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या है जब ये स्ट्रक्चर 1 में हो। और अगर ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाता है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर 2 में है, तो अब इन ऑक्सीजन्स जिन्हें हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन सी का नाम दिया है, तो ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन सी पे क्या क्या फॉर्मल चार्ज है। इट्स मीन कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ए ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या है, तो क्या ए ऑक्सीजन ने जो बी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, तो क्या ये इक्वली शेयर्ड है? किस तरह से इसकी शेयरिंग है? फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन तो अभी हमने यही देखी है ना। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला क्या होता है। अब हम इसे फार्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं। फॉर ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, ये हम सबको पता है। माइनस कर देंगे उसमें से 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर की सूरत में।
अब इसमें से माइनस करेंगे, फॉर्मूले का हाफ लिखेंगे और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस किया 6, प्लस 6 और माइनस 6 तो इज़ इक्वल टू 0। यानी ऑक्सीजन ए पे हमारे पास क्या फॉर्मल चार्ज है, 0। अब हम इस ऑक्सीजन बी के फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अब आप यहाँ देखिए कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आपको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही लोन पेयर की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे है 2। अब माइनस फॉर्मूले का हाफ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 3 4 5 6। 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 4। एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पे आ गया 6। अब इससे कैंसिल आउट करें, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 3 आ गया इधर। -2 और -3 क्या होता है, -5। 6 में से माइनस करेंगे 5 को तो आ गया +1। तो ऑक्सीजन बी पे जो चार्ज है वो +1 है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि OC ऑक्सीजन सी पे क्या चार्ज है। इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। अब हम देखते हैं इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर्स हैं, पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे। तो ये आ गया -6। अब फॉर्मूले का आ गया हाफ, और जो इसने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इससे सिंप्लीफाई करें, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, तो 1 आ गया इधर। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 7, -7। यहाँ पे +6 है और -7, 6 में से 7 -7 होंगे तो -1 जो है यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्ट्रक्चर 2 के फॉर्मल चार्जेस को कैलकुलेट करें तो आप ये देख सकते हैं कि ए ऑक्सीजन जो है इसमें 6 1 2 3 4 5 6 तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, माइनस कर दिया। अब 6 जो है यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि ये लोन पेयर की सूरत में है। अब हाफ जो है यहाँ पे आ गया फॉर्मूले का, और एक बॉन्ड इसने फॉर्म किया हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड में हैं। अब इसे सिंप्लीफाई किया, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। अब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे 7, -7 हो जाएगा यहाँ पे। 6 में से अब -7 करेंगे, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 7 के साथ माइनस का साइन है जो कि बड़ा साइन है, बड़े नंबर के साथ साइन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। इस तरह से आप ऑक्सीजन बी को देखिए, इसका फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, जो कि यहाँ पे +1 लिखा हुआ है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया गया, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस लोन पेयर में हैं तो -2 आ गया, फॉर्मूले का हाफ आ गया। अब एक बॉन्ड ये है और 2 बॉन्ड्स यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। अब माइनस माइनस प्लस हो तो प्लस रहा है, 3 में 2 प्लस किया तो 5, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 6 में से जब -5 करेंगे तो +1 आ गया। इसी तरह से हमने OC का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 0 आ गया।
दिस क्राइटेरिया हेल्प अस चूज द मोर इम्पॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब 3 क्राइटेरियाज हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, 2, 3। ये हमें ये बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस जब हो रही हो, तो जैसे इसमें स्ट्रक्चर 1 बना, स्ट्रक्चर 2 बना, तो कौन सा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है कि स्मॉलर फॉर्मल चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर प्रेफरेबल टू लार्ज वंस। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी +1 -1 2 चार्जेस हैं, इस स्ट्रक्चर में भी +1 -1 2 चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं सेम चार्जेस रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्राइटेरिया पूरा नहीं उतर रहा। लेकिन अगर हम इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर चेक करें, रेजोनेंस अभी हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया जो है आपको समझ आएगा। इसमें तो ये चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं, +1 -1 +1 -1, तो इस इधर ये आपको थोड़ा ज़रा समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर बिलफर्ज यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर में ज़्यादा चार्जेस होते, जैसे +1 -1 तो है, लेकिन इसके अलावा भी कोई चार्ज होता, तो जिसके ऊपर स्मॉल चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो प्रेफरेबल होता कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट आइटम आर नॉट डिसाइडेबल। लाइक चार्जेस जैसे एडजेसेंट एटम्स हैं, बिलफर्ज ए एटम और बी एटम, इन पे अगर सेम चार्जेस हों, जैसे यहाँ तो डिफरेंट हमें नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन अगर यहाँ पे सेम चार्जेस हों तो वो नॉट डिसाइडेबल है स्ट्रक्चर। इसी तरह से अ मोर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज शुड रिजाइड ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें जो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होगा वो किस पे होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें साइनाइड आयन, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन सकते हैं, 3 रेजोनेंस फॉर्म विथ फॉर्मल चार्जेस आर। अब इसके 3 फॉर्मल चार्जेस के साथ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, रेजोनेंस फॉर्म हम लिख सकते हैं। अब ये नॉट सिमेट्रिकल है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 3.4, नाइट्रोजन की है 3.0। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें किस तरह से फॉर्मल चार्ज रेजोनेंस फॉर्म क्या है। नाइट्रोजन जो है उसका फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करें तो -2 है, कार्बन का 0 है और ऑक्सीजन का +1 है स्ट्रक्चर ए में। अब इसकी रेजोनेंस फॉर्म बी बनाते हैं, इस बॉन्ड को अगर हम इधर ले गए, अब नाइट्रोजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन नाइट्रोजन ने और कार्बन ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। अब नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया -1 और कार्बन पे 0 और ऑक्सीजन पे 0। अब आप ये देखें कार्बन ऑक्सीजन पे नेबरिंग एटम्स हैं, दोनों पे सेम चार्जेस हैं। ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर सी आ गया। अब हुआ ये कि ये बॉन्ड जो है फिर इधर चला गया, तो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गए। कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन और कार्बन के अगर आप फॉर्मल चार्ज खुद से कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 है। तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर जो है वो चार्ज बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो ये तो हमारे लिए, अब आप ये देखें अब ये पढ़ें, स्मॉल फॉर्मल चार्जेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर प्रेफरेबल टू लार्ज वंस। स्मॉल फॉर्मल चार्ज होने चाहिए।
तो और इसके ऊपर -2 फॉर्मल चार्ज है, +1, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज अब माइनस प्लस -2 में से 1 को माइनस किया तो -1 आ गया। इस स्ट्रक्चर पे भी -1 है और इस स्ट्रक्चर पे भी -1 फॉर्मल चार्ज है। अब आप ये देखिए कि कैनोनिकल फॉर्म जो है ABC मैंने अलग अलग बनाई हैं ताकि आप लोग इसीलिए समझ सको। एलिमिनेट फ्रॉम A बिकॉज इट हैज़ लार्जर फॉर्मल चार्ज। एलिमिनेट फ्रॉम A, फॉर्म A को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर लार्जर फॉर्मल चार्जेस हैं। नेगेटिव में 2 है, पॉजिटिव 1 है एज़ कम्पेयर टू दीज स्ट्रक्चर्स। इसमें सिर्फ -1 है। एंड अ पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पे देखिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन इसके ऊपर +1 दिया हुआ है, आया हुआ है आफ्टर कैलकुलेशन। इसके ऊपर जबकि -2 है नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज़्यादा रखने की सलाहियत रखता है ना। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से एलिमिनेट कर देंगे फॉर्म A को। अब है B और C फॉर्म्स। अब आप इसमें देखिए फॉर्म B एंड C हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। बट फॉर्म C हैज़ अ -1 चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इस पर लेकिन आप ये देखिए -1 नाइट्रोजन पे है और इसमें -1 ऑक्सीजन पे है, विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन। तो C फॉर्म जो है ये आप देखिए कि ये इस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ऑक्सीजन है और C पे -1 है। Therefore, B and C are significant contributor to the resonance hybrid of this ionate ion, with C the more important. With the C is more important. C जो है बहुत important है। ठीक है। अब यानी जितने ये रेजोनेंस फॉर्म इसकी बन रही हैं ABC, A जो है उससे हम एलिमिनेट कर देंगे। B और C में देखें तो C जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मल चार्ज का अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, समझाया एग्जाम्पल्स के थ्रू, इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसे कंपेयर करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। थोड़े से इस टॉपिक को फिर हम मिक्स करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सेपरेट कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। अब देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयोनिक कंपाउंड इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। मॉलिक्यूल्स हों या आयोनिक कंपाउंड्स हों, उसमें हर एटम जो है उसे ऑक्सीडेशन नंबर या असाइन किया जा सकता है और या फिर उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। द चार्ज द एटम वुड हैव इफ इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट शेयर्ड बट वर ट्रांसफर्ड completely. रूल्स फॉर असाइनिंग एन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी इसमें होता क्या ऑक्सीडेशन नंबर में कि एटम्स पे चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर ना हो रहे हों लेकिन कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या हैं। फॉर एन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, जैसे कि सोडियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है। ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें याद मेमोराइज कीजिएगा और फिर अगर ये आए तो आप ऑक्सीडेशन नंबर उसकी 0 लिख सकते हैं। कि अगर कोई एलिमेंट दिया है, जैसे कि सोडियम मेटल दिया हुआ है या ऑक्सीजन दिया हुआ है
या क्लोरीन दिया हुआ है। अब आप देखें ऑक्सीजन और क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। नंबर सेकंड रूल क्या है, फॉर अ मोनो एटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू आयन चार्ज। मोनो एटॉमिक आयन जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर है, आयन चार्ज के। नंबर थर्ड रूल क्या है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू फॉर द एटम्स इन अ कंपाउंड इक्वल 0। यानी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज़ को हम एटम्स में अगर सम करेंगे तो उसका कंपाउंड जो बनेगा, एटम से मिलकर जो कंपाउंड बनेगा, उसमें अगर हम उन तमाम ऑक्सीडेशन नंबर्स पे जो कि हमने एटम से असाइन किए हैं उसका अगर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे तो इक्वल वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हम समझते हैं। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यूज फॉर द एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इक्वल द आयन चार्ज। जबकि सम ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यूज के एटम में अगर कोई भी पॉली एटम है तो आयन्स जो है इक्वल होते हैं आयन्स चार्ज के। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यूज फॉर द एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन जो है उसमें जितने पॉली एटम का मतलब है बहुत सारे एटम है, तो उसमें जितने एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम सम लें तो किसके बराबर होगा, आयन्स चार्ज के बराबर होगा। अब हम इसकी फर्दर देखते हैं। फॉर ग्रुप 1A, ग्रुप 1A में ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 है तमाम कंपाउंड्स, ठीक है, इन ऑल कंपाउंड्स। पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप 1A चेक करें तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +1। इस तरह से अगर हम ग्रुप 2A देखें तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 है इन ऑल कंपाउंड्स। हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है इन कॉम्बिनेशन विथ नॉन मेटल। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है किसी भी मेटल के साथ या बोरॉन के साथ तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। फॉर फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है -1 इन ऑल कंपाउंड्स। फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्लोरीन का -1 होता है तमाम किसी भी एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बना ले, लेकिन फ्लोरीन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रखेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन अगर कंपाउंड्स बनाए, परऑक्साइड्स फॉर्म करे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें क्या होगा, -1। जबकि और तमाम इन ऑल अदर एलिमेंट्स और तमाम दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, सिवाय फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 ऑक्सीजन का। फॉर ग्रुप 7A ऑक्सीडेशन नंबर -1 in combination with metals, non-metals except oxygen and other halogen lower in the group। यानी ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्बिनेशन करें मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, सिवाय ऑक्सीजन के और अदर हेलोजन जो कि लोअर ग्रुप में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 होता है। अब हम स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम देखते हैं। Determine the oxidation number of each element in these compounds। जिंक क्लोराइड, B है सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड C है नाइट्रिक एसिड। अब हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसमें जिंक क्लोराइड है, सल्फर क्लोराइड है और नाइट्रिक एसिड है। अब हमने इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या है, एलिमेंट का, हर एलिमेंट का इस कंपाउंड में, और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। पहला है जिंक क्लोराइड।
जिंक क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ZnCl2। अब आप सबको ये पता है, अभी हमने रूल पढ़ा है, क्लोरीन जो है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। एक क्लोरीन पे -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा -2। तो क्लोराइड पे आ गया चार्ज -2। तो अभी हमने शुरू में ये रूल पढ़े थे कि पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसका सम किया जाए तो वो इक्वल होना चाहिए 0 के। अब हमारे पास है जिंक क्लोराइड का आ गया हमारे पास -2। तो ऑब्वियसली अगर हम +2 यहाँ ऐड करें जिंक पे, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी तो यहाँ पे 0 होगा। +2 - 2 = 0। तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे +2। ये पूरा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास कंपाउंड है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। एक सल्फ़र का एलिमेंट है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स इसमें मौजूद हैं और एक कंपाउंड बन रहा है। अब हमें ये पता है कि एक ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर चार्ज होता है -2। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक पे -2 है तो 3 पे क्या होगा, तो हम यहाँ कर लेंगे -2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट ऐड अप टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह से ऐड करना है कि यहाँ पे 0 आ जाए। अब हमारे पास ऑक्सीजन का आ गया -6, ऑब्वियसली इधर +6 होगा सल्फ़र पे, जब भी तो इसका सम जो है वो 0 के बराबर होगा। इस तरह से अब हम तीसरा कंपाउंड देखते हैं जो कि है नाइट्रिक एसिड। इसमें आप ये देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 1 है इसमें, नाइट्रोजन जो है वो भी 1 है एलिमेंट, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स हैं। अब एक ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर होता है -2 चार्ज, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है तो 3 2 = 6 -6। और हाइड्रोजन का हमें पता है कि रूल अभी हमने पढ़े हैं, इस पर हमेशा +1 चार्ज होता है। तो अब इसका सम हमें लाना है 0 के बराबर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, +5 और +1 +6, +6 और -6 = 0। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। स्टूडेंट, होपफुली आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह कैलकुलेट करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम मज़ीद रूल्स देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। फॉर मोस्ट मेन ग्रुप एलिमेंट्स द ए ग्रुप नंबर A1 2A1 A 2A एंड सो ऑन। जैसा कि हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, 1A है, 2A है, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जो है बढ़ती जा रही है पॉजिटिव वैल्यू में, ऑफ एनी एलिमेंट इन द ग्रुप द एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सिवाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के तमाम जितनी भी यहाँ पे 1A 2A से लेके 7A तक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 से इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब आप ये देखिए ग्रुप नंबर है उसको डिवाइड किया गया है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले। और फिर यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में ये हमें बताया गया कि ये जो है ग्रुप नंबर बताए गए, और यहाँ ये जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है और इसके डिवीज़न में लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। डिवीज़न नहीं कह सकते, यानी इसके जो लोअर पार्ट ये जो -4 -3 -2 -1 लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं ये, ठीक है। अब फॉर मेन ग्रुप नॉन मेटल एंड सम मेटलॉइड्स, अब यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे नॉन मेटल्स नज़र आ रहे हैं। द ए ग्रुप नंबर -8 इज़ द लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑलवेज नेगेटिव ऑफ एनी एलिमेंट इन द ग्रुप। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये पीरियड्स हैं, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हैं यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे ग्रुप नंबर दिए हुए हैं और ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर दिए हुए हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 है। हाइड्रोजन का +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा था इस तरह से 2A ग्रुप जो है उसमें +2 ऑक्सीडेशन नंबर है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम का। इस तरह से 3 में +3 है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम का, और ये Tl एक अनदर एलिमेंट। ग्रुप 4A जो है उसमें +4 भी है और -4 भी है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इस तरह से ग्रुप 5A जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटीन, Sb और Bi, ये ग्रुप के सिंबल्स हैं, ये प्रेजेंट हैं। इसमें जो है +5 और -3, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। इस तरह से ग्रुप 6A एंड 7A है। 6A में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आ रहा है, और जबकि 7A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आ रहा है। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ग्रुप 6A इज इक्वल टू +6। फ्लोरीन, एक फ्लोराइड पे -1 है, 6 फ्लोरीन है तो -6, तो सल्फर पे इधर ऑब्वियसली क्या आ गया है +6, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। एंड द लोएस्ट, अब ये सल्फर का +6 तो आपको बता दिया कैसे आया, -2 कैसे है, तो अगर ये Fe आयरन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, फेरिक सल्फाइड भी हो सकता है और फेरस सल्फाइड भी हो सकता है। फेरिक सल्फाइड जो है वो +3 आयरन हो, ठीक है, और फेरस में +2 हो, तो यहाँ पे फेरस सल्फाइड है, सल्फर का -2, तो इसका मतलब है Fe का इसके पास +2 होगा चार्ज, जब तो +2 और -2 जो है वो 0 के बराबर होंगे। Fe के ऊपर अगर +3 चार्ज हो तो वो फेरिक कहलाता है, Fe पे अगर +2 चार्ज हो तो वो फेरस कहलाता है। ठीक है, और ये जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है 26 होता है, 3D शेल आ जाता है इसमें। हमने इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी की है आपको समझाने के लिए कि इसमें Fe26 है तो 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3p6, 3d6 एंड 4s2 आता है। अगर ये s शेल से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो इस पर +2 चार्ज आ जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। ठीक, इस तरह से अगर ये 3d5 ऑर्बिटल्स होते हैं, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सिर्फ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो रहा है, अगर वो अनपेयर्ड हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन और मज़ीद दे दे तो इस पर +3 चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज भी और ऑक्सीडेशन नंबर भी मालूम करते हैं। इस तरह से ये होगा कि आपको दोनों चीज़ें बैक वक्त एट अ टाइम आप लोग जो है वो समझ लेंगे कि किस तरह से दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरह से एक ही कंपाउंड के हम फॉर्मल चार्ज कैसे मालूम करें, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे उसकी फाइंड आउट की जा सकती है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज़ इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ब्रैकेट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ फार्मूले का है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यह भी हमने कुछ कंपाउंड्स की फाइंड आउट भी की थी। ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में प्लस करेंगे और उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब हमने इसका फॉर्मल चार्ज भी देखना है और ऑक्सीडेशन नंबर भी मालूम करना है। अब हमने बताया था कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब आप खुद से ये फाइंड आउट करेंगे। मैंने ये करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है उसका फॉर्मल चार्ज -2 है, कार्बन का 0 है, ऑक्सीजन का +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 है, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। सेकंड, इसकी कैनोनिकल फॉर्म जो है उसमें नाइट्रोजन जो है वो फॉर्मल चार्ज -1 है, कार्बन का 0 है, ऑक्सीजन का 0, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। इस तरह से कैनोनिकल फॉर्म सी है, उसमें नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, कार्बन का 0 है, ऑक्सीजन -1, जबकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 है, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। अब आप ये देखें फॉर्मल चार्ज चेंज हो रहा है बिकॉज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड लोन पेयर चेंज। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ लोन पेयर्स नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2, ठीक है। इस पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, इस ऑक्सीजन के पास 4, इसके पास 6, ठीक है। अब इसी तरह से यानी और इसमें बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। बॉन्डिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। इसमें कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। और इसमें कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म ए में कार्बन ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। इसमें कैनोनिकल फॉर्म बी में कार्बन ऑक्सीजन ने डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, जबकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मल चार्ज है वो चेंज हो रहा है हर कैनोनिकल फॉर्म में। ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंज फ्रॉम वन रेजोनेंस फॉर्म टू अनदर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डू नॉट चेंज। यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं चेंज हो रही ना, तो इसलिए जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो तीनों कैनोनिकल फॉर्म में सेम है। नाइट्रोजन पे -3 चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन की +4 है, ऑक्सीजन की -2 है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये इस फार्मूला अगेन रिपीट किया गया है। द फॉर्मल चार्ज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर असाइंड इक्वली टू द बॉन्डेड एटम्स as if the bonding were non-polar covalent, so each atom receive half of them। यानी अब आप ये देखिए कि क्लोरीन ने नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, यानी क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ यहाँ पे। तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो हाफ हाफ दोनों पे डिवाइड हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इफ डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर असाइंड कम्प्लीटली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज इफ द बॉन्डिंग वर आयोनिक। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इसी की जानिब पुल कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है कम्प्लीटली दे दिए जाते हैं, ठीक है। और क्लोरीन जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसने जो है इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है, इसने एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए इस पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक। डियर स्टूडेंट्स,
अब हमारे पास हमें 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर एंड हाइड्रोक्सोनियम आयन। ए है हमारे पास हाइड्रोक्साइड एन आयन जो कि एक एनाइन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। फिर है हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है। फिर है हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें ये देखना है कि इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये मैक्सिमम फिल है। सेकंड शेल जो है उसमें s ऑर्बिटल तो मैक्सिमम फिल है, लेकिन p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ये मैंने s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनाया है। p ऑर्बिटल में px है, py है और pz है, यानी p ऑर्बिट जो है मज़ीद 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो गया है। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और p में 4 हैं, तो 1 2 3 4। फिर जो इसकी स्पिन आएगी वो इस तरह से होती है एंड यानी पहले सीधा एक इस तरह बनेगा और फिर ये इसकी अपोजिट स्पिन बनेगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ आता है। ठीक, अब इस तरह से इसका सेकंड वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप ये देखिए कि हाइड्रोक्साइड आयन, उसमें अब ये फार्मूला है फॉर्मल चार्ज मालूम करने का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और ये हाफ जो है फार्मूले का है, 2 1 2 2 1 2 1 1 1, तो 1 इसका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। अब सेकंड है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 6 में से माइनस करेंगे 7 को, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 आ गया, लेकिन चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है वो बड़े नंबर के साथ है 7 के साथ, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल है वाटर का। ठीक, अब इसमें आप ये देखिए कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से 4 जो है लोन पेयर्स 1 2 3 4 लोन पेयर्स का आ गया, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे वो भी 4 हैं। 2 1 2 2 2 4। ठीक है, तो 2 1 2 आ गया और 4 4 2 6। 6 में से 6 को माइनस किया तो 0 आ गया, यानी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसमें आप ये देख सकते हैं कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -3 किस तरह से आया है यहाँ पे, इससे मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है। 6 2 जो है यहाँ पे 6 - 2 इस लोन पेयर का है, एक जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक, और इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 1 2 2 3 6, तो 3 यहाँ पे आ गया। 6 - 2 - 3, -2 और -3 -5 आ गया। 6 में से 5 को माइनस किया तो 1, तो इस पूरे मॉलिक्यूल पे +1 चार्ज आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड मॉलिक्यूल को देखते हैं। इसमें हमारे पास CH3 नेगेटिव आयन के साथ दिया हुआ है। इसमें अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे इस कंपाउंड का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p6, ये आपको पता है। ग्राउंड स्टेट में ये 1s2 को तो हम छोड़ देंगे। अब ये सेकंड वैलेंस शेल जो है इसे हमने यहाँ पे बना लिया है 2s px
PY एंड PC। ठीक है, S में जो है अब आप ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, फिल हो गए। P में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए सब में इक्वली इस सिंगल स्पिन के साथ ये अनपेयर्ड स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक, अब आप ये देखिए कि फॉर्मल चार्ज इस कार्बन का कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माइनस कर देंगे नंबर ऑफ अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फॉर्मूले का हाफ आ गया। और नंबर ऑफ शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक, अब 6 1 ज़ा 6/2। अब इससे कैंसिल आउट किया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। ठीक, 3 और 2 5, 4 में से माइनस किया 5 को तो -1, यानी इस पे इस मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो ओवरऑल -1 है। सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल है यहाँ पे मीथेन का। इसके भी आप ये देखिए कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है तो 0 आया, फॉर्मूले का हाफ आया। और 4 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। अब 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0। तो इस पे कार्बन पे जो चार्ज है वो 0 है, फॉर्मल चार्ज, और ये न्यूट्रल है। इसी तरह से सी कार्बोकैटाइन है, CH3 पॉजिटिव, मिथाइल जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें आप ये देखिए कि 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -0 के कोई लोन पेयर नहीं है, और हाफ जो है वो फार्मूले का है, और 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं जो इसने कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे 3 इस तरह के हैं तो 2 3 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो +1 आ गया। तो इस पे यानी पूरे मॉलिक्यूल पे +1 चार्ज है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमाइड NH2- इसके फॉर्मल चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसमें। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी स्पिन पेयर्ड है, जबकि P में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑन अमाइड मोइटी। अब आप ये देखिए कि 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -2 जो है वो यहाँ पे आप लोन पेयर आपको जो 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं 2 वो है, फॉर्मूले का हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर माइनस करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 6, तो 5 में से -6 किया तो -1 आ गया इस पर फॉर्मल चार्ज अमाइड पे -1। इसके बाद हमारे पास सेकंड ही मॉलिक्यूल है यहाँ पे अमाइन जो कि न्यूट्रल है, और फिर अमोनियम आइन जो कि पॉजिटिव नाइट्रोजन पे चार्ज है, वो दिया गया है। 3 कंपाउंड्स हमें कंपेयर करना है, उनके फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है। एक नेगेटिव साइन के साथ है, एक न्यूट्रल है और एक पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ। इसमें आप ये देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं 5 हैं। ठीक है, अब 2 जो है इसमें लोन पेयर्स के हैं, हाफ जो है इसमें फॉर्मूले का आया 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे कटिंग हो गए, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3,
3 और 2 5, 5 में से 5 को माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक, यानी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब इस तरह से यहाँ पे है 5 तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, इस पे के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया, हाफ फार्मूले का आ गया। और अब आप ये देखिए इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया। 2 1 2 2 4 8, 4 1 4, 4 में 0 प्लस किया तो 4, 5 यहाँ माइनस का साइन मौजूद है, तो 5 में से 4 को माइनस किया तो +1 आंसर आ गया यहाँ पे। स्टूडेंट्स हमने एक अब चार्ट ड्रॉ किया है, उसमें आप ये देखें कि ये वैलेंसी रखी हुई है और यहाँ पे चार्जेस रखे, फॉर्मल चार्जेस, वैलेंसी 3 4 5 6 और चार्जेस -1 0 एंड +1। सबसे पहले बोरॉन को 3 कंपाउंड्स दिए गए। अब ये आपने ख़ुद से कैलकुलेट करना है और फिर इसे आंसर जो है वो देखना है कि आप सही कैलकुलेट कर पाएँ या नहीं। बोरॉन पे पहले नेगेटिव चार्ज है, फिर न्यूट्रल है और फिर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह कार्बन के कंपाउंड है, पहले नेगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के कंपाउंड है -1 चार्ज, न्यूट्रल एंड +1। इसी तरह से OH हाइड्रोक्साइड anion है, फिर वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन है। और इसकी ये पूरी कैलकुलेशन बताई गई है और इसके चार्जेस के ज़रिए से डिफ़ाइन किया गया है। होपफुली आपने बहुत अच्छे तरीके से ये जितना फॉर्मल चार्जेस और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना समझाया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।